जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चलो बोलो हो गया में। आज हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आ गए हैं जो कि टेक्नीशियन का ही है। 20 और कब पूछा हुआ है? 20/12/2024 में शिफ्ट नंबर 2 का सवाल है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि सपना को पाने के लिए हकीकत में बदलना पड़ता है। ठीक है, देखिए अब ये सवाल है, इसको लगाना है। क्लियर है? आप पहले वीडियो को रोकिए और लगाइए। अगर नहीं पिछला पार्ट देखे हैं फर्स्ट शिफ्ट वाला तो उसको देखिए। अगर उसको देखेंगे तो आप इसको आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, उसको पहले देखिए फिर इसको प्रैक्टिस करिए। क्लियर है? देखिए सवाल क्या है, अगर आप प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको आइडिया नहीं लगेगा। ठीक है, कितना ही पढ़ लीजिए, सवाल लल्लू सा आता है, लगाना पड़ेगा। अमिता ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 20%, ठीक है, अंकित मूल्य पर 20% खरीदता है। ठीक है, 20% की छूट के साथ खरीदा। यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,400 रुपये का भुगतान किया तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? तो देखिए, अमिता ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट, 20% का मतलब क्या होता है? 20/100। ठीक है, इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/5। अब 20% का छूट है, यानी कि 5 का सामान 4 में मिल रहा है। ठीक है, ये चीज है। क्लियर है? ये समझ में आया कि नहीं आया? आपको समझना पड़ेगा इसको। ठीक है, तभी काम चलेगा। ठीक, यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,400 रुपये का भुगतान किया, यदि लैपटॉप के लिए 28,400 रुपये का भुगतान किया तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? यानी कि ये वाला मूल्य पूछ रहा है, ये वाला। अगर इसका ये बराबर दिया हुआ है, ये भुगतान कर रहा है 4, कितना दे रहा है? 28,400। क्लियर है? यानी 4 के बराबर 28,400। समझ में आ गया? अब देखिए इसको जब कटाएंगे ये हो जाएगा आपका 7 और 1, यानी कि 7100। अब 7100 रुपया एक बराबर आ गया, ये 7100 गुणा 5 में कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 5 ही पूछना चाह रहा है, अंकित मूल्य पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो 5 से गुणा कर दीजिए 7100 में, तो क्या हो जाएगा? 0 0 5 5 7 35, यानी 35,500 रुपया आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आप इसको निकाल सकते थे आसानी से। समझ में आया कि नहीं आया बताइए? अगला सवाल देखिए। ए एक वस्तु, मतलब ए एक वस्तु को 384 रुपया है, कितना है? 384 रुपया में खरीदता है। ठीक है, और उसको 480 रुपया में बेच देता है। ठीक है, बी एक वस्तु को 1254 रुपया में खरीदता है। ठीक है, और उसे 1672 रुपया में बेचता है। ए के लाभ प्रतिशत बी के लाभ प्रतिशत का अनुपात बताइए। ठीक है, देखिए क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको घटाइए, कितना का फायदा हुआ। ठीक है, क्योंकि 384 में लिया और 480 में बेच दिया तो 480 माइनस 384 घटा दीजिए। इसको जब घटाएंगे 10 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा? 6। ठीक है, और यहाँ 7 हो गया। ठीक है, 17 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 7 2 9, 9 हो जाएगा, 9 8 17, यहाँ पे बचेगा 1 तो 96। ये आ गया 96, यानी 96 अब बटे प्रतिशत लाभ इसी पे तो निकलेगा 384 पे। ठीक है, 100 लगाने की जरूरत नहीं, 100 कट जाएगा। अब इसको देखिए, यहाँ पे इसका कितना लाभ हो जाएगा? 1254 में लिया, अब बेचा 1672 में, बेचा कितना में? 1672 में तो देखिए 1672, तो 12 में से 4 गया, क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, 6 में से 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 418, यानी कि डिवाइड बाई 418। अब बटे किस पे होगा आपका? 1254 पे। बस इसी को कैलकुलेट कर देंगे, आपका आंसर आसानी से आ जाता है। ठीक है, देखिए कैसे आएगा, कैलकुलेट करिए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। ठीक है, तो 96 गुणे 1254, ठीक है, अब बटे 384 गुणे 418। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको कटाइए। ठीक है, तो 8 छके 48, ठीक है, 8 छके 48, 9 8 ना। ठीक है, कटेगा कैसे आपको ध्यान देना पड़ेगा, कटाना है इसको, मेन है मकसद क्या है? कटाना ही। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करिए, इसको 2 से कटाइए, ये हो जाएगा 2। ठीक है, 0 9, ठीक, और ये क्या हो जाएगा? 4
ये 4 हो जाएगा और यहाँ 8 हो जाएगा, 48। ठीक है, अब 9 2 11, ये तो 11 हो गया। ठीक है, यानी 11 का मल्टीपल है, क्लियर है। और यहाँ पे देखिए 11 करने 11, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं कटेगा, तो देखिए कटाना पड़ेगा। 48 मल्टीप्लाई 1254 डिवाइड 384 गुणे 209। ठीक है, अब देखिए इसको कटाइए, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, इसको कटाइए, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, फिर कटाइए 12 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9 6 96। ठीक है, 12 अठे 96, ये 8 हो गया। ये जो है ये भी कटना ही चाहिए, जरूर कटेगा। 54 7 9 6 के 6 बार में ले जाइए, 6 9 6 के 54, 5 6 दूने के 12, ये 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब 6 और 4 हो गया, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 4, यानी 3/4। आंसर क्या हो गया, 3/4। जितना तेज कैलकुलेशन उतना तेज आंसर हो। ठीक है, अगला सवाल, दो परमेय संख्याओं का योग -4 है, यदि उनमें से एक संख्या -13/25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो देखिए दो परमेय संख्याओं का योग, एक परमेय दिया हुआ है -13/25, ठीक है, दूसरा परमेय नहीं पता है x मान लीजिए, इन दोनों का योग कितना है, -4 है। इसी को कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से x हो गया, अब ये -4, ठीक है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 13/25, 13 बटे क्या हो गया, 25 हो गया, क्लियर है। अब देखिए अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा। तो देखिए 15 चौको 100, 15 चौको 100, तो -100 प्लस 13 बटे में 25, घटा दीजिए, 13 घटाएंगे तो कितना होगा, 87, -87/25, आंसर हो गया -87/25। परमेय संख्या उसे कहते हैं जो p/q के फॉर्म में हो, q = नॉट 0, मतलब q 0 नहीं होना चाहिए, p/q में होना चाहिए या q 0 कभी नहीं होना चाहिए, यही परमेय संख्या है। ये क्या आ गया, परमेय संख्या में आ गया। सवाल अगला क्या है, एक आदमी 6 वर्ष के लिए 7.1/2% के वार्षिक ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, 65,000 रुपया क्या करता है, निवेश करता है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 6 वर्ष बाद होगी। मैंने 6 वर्ष बाद प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है, इंटरेस्ट निकाल कर इसमें जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा, क्लियर है। यानी कि क्लियर है 65,000 के ऊपर आंसर आएगा, तो ये तो दोनों तो होना नहीं है। अब आगे बढ़िए लगाते हैं, ठीक है, देखिए रेट क्या हो जाएगा, 7 × 14 7 × 14 15, 15/2%। अब सिंपल इंटरेस्ट बराबर सबको पता है क्या होता है, P गुणे R गुणे T डिवाइड बाई 100। अब देखिए यहाँ पे आपको P कितना दिया हुआ है, 65,000, कितना दिया हुआ है, 65,000, ठीक है, अब मल्टीप्लाई R आपका हो जाएगा 7 × 15/2, ठीक है, इनटू रेट टाइम 6 वर्ष डिवाइड बाई 100, 100 है, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 65 650 गुणे 15 गुणे 3, 15 तिया 45, 15 तिया 45। अब इस 45 का गुणा 65 में कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है, आंसर आपका आ जाएगा। तो करिए गुणा, 5 5 25, 65 में 45 से गुणा करिए, 5 5 25, 6 5 30, 2 32, 5 चौको 20, 6 चौको 24, 25 26, 5 2 6 3 9 2 29 29 25, जीरो लगा दीजिए क्योंकि जीरो है। अब इसको जोड़ दीजिए 65,000 में, क्या जोड़ दीजिए, 65,000 में, तो 65,000 में जोड़ दीजिए 29,250, 29,250, 05 05 तो वही है सब में, 052, यानी यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये 7 है, ये नहीं है, ठीक है। अगला सवाल, नीचे दिए गए आलेख का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर बताइए। अब यहाँ पे बार ग्राफ था, बनाया नहीं है कि नहीं, यहाँ पे बार ग्राफ था, बनाया नहीं है, ठीक है, डाउट में रखिए। 15/10 और अब देखिए एक ग्राफ था यहाँ पे, ठीक है, ग्राफ है नहीं, इसको ग्राफ लगा के बताएंगे, ठीक है।
15, 10, 12 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए चतुर्थ अनुपाती निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, A/B बराबर C/D। इस D को क्या कहते हैं, चतुर्थ अनुपाती कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्थ अनुपाती। चतुर्थ अनुपाती कहा जाता है, चतुर्थ अनुपाती। ठीक है, डी को, यानी कि ए की जगह पे क्या है 15/10 बराबर 12/x। ई एक्स का मान निकाल दीजिए, तो 15 गुणे एक्स बराबर 10 गुणे 12। एक्स बराबर क्या हो गया 10 गुणे 12/15। 5 3 15, 5 दूना के 10, 3 चौको 12, 4 दूना के 8, क्या हो गया, आंसर हो गया। एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है आपको 3 और 4, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 4x। बेलन का आयतन होता है πr²h, इसका वैल्यू दिया हुआ है आपको कितना 38,808। ठीक है, 38,808 आपको दिया हुआ है। ठीक है, 38,808 आपको दिया हुआ है। क्लियर है, एकदम सही है। 3/4, 38,808 दिया हुआ है। अब यहां से आप कैलकुलेट करेंगे, पाई का मान रखेंगे 22/7। ठीक है, रेडियस हो जाएगा 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4x, क्या हो जाएगा 4x। क्लियर है, ये हो जाएगा 38,808। अब यहां देखिए 3 3 9, तो हो जाएगा 22/7 गुणे 9x² मल्टीप्लाई 4x बराबर 38,808। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका x का मान आ जाएगा कितना, x का मान 7 आ जाएगा। कैलकुलेट में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, जब x का मान 7 आ गया तो रेडियस हो जाएगा 3x, x का मान 7 आएगा 7 3 21, तो आपका डायमीटर कितना हो जाएगा 42। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला सवाल। अब देखिए इसको आपको ध्यान देना है, गलत नहीं करना है, क्योंकि बहुत जल्दी गलती होता है ये। ठीक है, सवाल को अच्छा से देख लीजिए। 10 की पावर 10 की पावर क्या है 6 है। यहाँ पे 10 की पावर क्या है 6 है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बहुत गलती किया है ऐसा। 10 की पावर 6 है सवाल में। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, लगाएंगे। 10 की पावर 6 है, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट के बाद कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 वो है, 8 है, फिर भी कितना बचेगा 2 ठो बचेगा, यानी कि ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/100। सिंपल और सरल। देखिए यहाँ पे सवाल क्या था समझिएगा, यहाँ पर 10 पावर 6 था, तो 0.1 मल्टीप्लाई 0.001 मल्टीप्लाई 0.0001 और 10 की पावर क्या है 6 है। 10 पावर 6 का मतलब 6 गो जीरो लेगा, 6 गो जीरो हटा दीजिए, ये 4 हट गया और 2 गो, तब वो 2 गो बचा ना, तो 0.01, इसको लिखेंगे 1/100। अगला सवाल, यदि किसी घनाभ का आयतन, यदि किसी घनाभ का आयतन क्या दिया हुआ है 3x² दिया हुआ है, किसी घनाभ का आयतन 3x² - 27 दिया हुआ है, ये 3x क्या है स्क्वायर है। ठीक है, 3x² - 27 दिया हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर है, क्या दिया हुआ है 27। ठीक है, 3x² - 27 दिया हुआ है, तो पूछा है इसका संभावित आयाम क्या होगा। ठीक है, यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा x² - 9, इसको लिख दीजिए 3x² और 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a - b और एक ब्रैकेट में a + b, यही 3 आयाम हो गया। ठीक है, 1 होगा और 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। क्लियर है, x हो जाएगा 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, यानी कि x² - 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, x - 3 और x - 3, ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा एक करेक्ट।
निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, आरोही क्रम में पहले से है यानी बढ़ते क्रम में पहले से है। तो पूछ रहा है माध्यक दिया हुआ है 63, तो बताइए x का मान क्या होगा। तो देखिए इसको निकालने का तरीका क्या होता है, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इवेन है, सम संख्या है, यानी कि 10 है तो पांचवा और छठवा 1 2 3 4 5 x और x+2, अब बटे में क्या हो जाता है दोस्तों 2, बस गुणा कर दीजिए, 3 दूना के 6 6 दूना के 12 बराबर x+2, 2x+2 बराबर 126, 126 घटा दीजिए 2 से तो बचेगा 124, x बराबर क्या हो जाएगा 6 और 2 62, आंसर क्या हो जाएगा 62। अगला सवाल देखिए, त्रिभुज ए बी सी में एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है जिसमें ए बी और सी है, ठीक है, ए बी सी है। ए बी सी में दिया हुआ है आपका ए का मान दिया है 50, ठीक है, बी का मान दिया है 70, उसके बाद बोला है कि ए का बाहरी कोण बताइए, ए का बाहरी ए वाला, तो घटा दीजिए 180 में से 150, 180 में से 50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 130, आंसर हो जाएगा 130, ठीक है, बाहरी कोण पूछा है, ठीक है, सी का पूछता है तो आप निकालते इसको जोड़ते फिर ये निकालते फिर जाके आप सी निकालते, ठीक है, सी में थोड़ा दिमाग लगता है, इसमें तो कोई दिमाग ही नहीं लगा। अगला सवाल, दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है, यदि उनका धनात्मक अंतर इतना है, ठीक है, दो संख्याएं हैं जो 7:5 में है, ठीक है, यदि उनके धनात्मक अंतर यानी 7 में से 5 गया 2, 2 बराबर कितना दिया है 360, एक बराबर कितना हो जाएगा 180, आपसे पूछा है तो उनमें बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या कौन सी है 7 है ना है, तो क्या करेंगे 180 में 7 से गुणा कर देंगे, 8 सत्ते 56, 7 5 12 और जीरो लगा देंगे, 1260 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। विद इन सेकेंड हो सकता था सवाल। अब ये सवाल देखिए, दो बैंक ए और बी ने क्रमशः 5.5% और 6.5% का वार्षिक दर पर ऋण पेशकश किया। रमेश ने प्रत्येक बैंक से 3 लाख रुपए की धनराशि ऋण ली, तो 2 वर्ष बाद रमेश द्वारा दोनों बैंकों का भुगतान किया गया साधारण ब्याज का अंतर बताइए, ठीक, अंतर पूछ रहा है, आप यहीं से लगा सकते थे, यही अंतर, रेट का अंतर क्या हो जाएगा 1%, कितना हो जाएगा 1%, कितना साल के लिए 2 साल के लिए, ये गुणे 2 क्या होता है 2%, ये 3 लाख का 2% निकाल दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा 3 लाख का 2%, तो 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 3 दूना के 6, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 6000, तो टिक करेंगे निकल लेंगे। देखिए अंतर पूछा था तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि दोनों का निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, तो अब ना यही रेट का डिफरेंस निकाल लीजिए 1%, यहीं से आप लगा सकते थे, प्रैक्टिस का चीज है कि नहीं। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को अधिकतम कुल अंकों में से 975 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। प्रिया ने 870 अंक प्राप्त किए, ठीक है, और उसे 7% से क्या कर दिया गया अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। एक विद्यार्थी परीक्षा में अधिकतम कुल कितने अंक प्राप्त कर सकता है आपको ये बताना है, ठीक है, तो देखिए 900 क्या है 75 और 870 पाता है, ठीक है, 7 नंबर से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी 7% का मान आपको दिया हुआ है, कहीं ना कहीं घटाने पर पता चल जाएगा, क्योंकि अनुत्तीर्ण हो रहा है 7% से, तो आप जान रहे हैं कि 975 में से 870 घटाएंगे तो वही 7% आ जाएगा, तो 975 घटाएंगे 870 क्या हो जाएगा 501 105, ठीक है। अब 1% का मान निकाल लीजिए, 100 से गुणा कर देंगे तो विद्यार्थी का अधिकतम अंक पता चल जाएगा, 100% पता चल जाएगा। अधिकतम मतलब क्या टोटल है कि नहीं, तो इसको कटा दीजिए, 7 15 सत्ते 105 15 हो जाएगा, यानी कि 100% का मान हो जाएगा, 100 का इन्हें गुणा 100 का इधर भी गुणा, 1500 नंबर, यानी कि कितना नंबर का था 1500 नंबर का, ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा 1500। अगला सवाल, 8 संख्याओं का औसत क्या है 14 है, ठीक है, 8 संख्याओं का औसत 14 है।
6 संख्याओं का औसत 16 है, शेष 2 संख्याओं का औसत कितना होगा? देखिए 8 संख्याओं का औसत यानी कि संख्या कितना हो जाएगी 14 गुणे 8 संख्याओं का औसत इतना है, 14 गुणे 8, यह संख्याओं का योग आ जाएगा। कितना का योग आ जाएगा? 8 का योग आ जाएगा, है कि नहीं? 8 चौको 32, 3 8 3 11, योग हो गया 112। ठीक है, अब क्या है 6 संख्याओं का औसत 16 है, तो 16 गुणे 6 ये योग हो जाएगा किसका? 6 संख्या का योग हो जाएगा। 16 छक्के 96, 96 में से इसको घटाइए कितना होगा? तो घटाएंगे तो हो जाएगा 12 4 16। ठीक है, 16 हो गया। औसत 16 का निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2 संख्या का निकालना है तो 2 से भाग देना पड़ेगा। 8 क्या हो जाएगा आंसर? बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमावदार है, लाजवाब सवाल है। ठीक है, दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। जो दिया गया व्यंजक है उसको क्या करना है? सरल करना है, यानी कि कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या देखेंगे? भाग है, गुणा है, तब जोड़ते हैं फिर घटाते हैं। ठीक है, निकाल सकते हैं आसान से। इसको अगर डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करेंगे, इसका मान क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा जो आप सोच रहे हैं। ठीक है, क्या आप सोच रहे हैं आप जानते हैं, है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? 3 में से 3, 3 का 3 में भागने का 1 होगा, तो 3 + 1, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 - 3, 3 + 3 - 3, 3 3 कट गया, आंसर 3। आंसर क्या हो गया? 3। बोडो मास का रूल लगा हुआ है जो आपको पता होना चाहिए, बोडो मास। ठीक है, मान लीजिए कि बहुत सारे बोडो मास के सवाल आते हैं। ठीक है, बोर्ड मास, ठीक है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, डिवीजन मल्टीपल एडिशन सब्ट्रैक्शन इसी का यूज हुआ है। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए। अब ये देखिए ऐसा रेखाखंड जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर 7 mm है। ठीक है, एक रेखा है जिसकी लंबाई कितना है? 5 सेंटीमीटर और 7 mm है। ठीक है, इतना है। ठीक है, एक अलग रेखा है यहाँ पे जिसकी लंबाई क्या है? 9 सेंटीमीटर और 6 mm है। ठीक है, अब कह रहा है उसी और रेखाखंड को उसी दिशा में जोड़ा जाए, उसी दिशा में जोड़ा जाए तो कितनी लंबाई होगी टोटल? ठीक है, टोटल कितनी लंबाई होगी कहा? देखिए 5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर जुड़ जाएगा तो 9 5 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 7 6 13, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 10 mm होता है, तो एक जुड़ जाएगा इधर तो 15 सेंटीमीटर और 3 बच जाएगा तो 3 mm। ये देखिए कैसे बचा, समझिए। 9 5 14, 14 हो गया। ठीक है, और 7 6 13 mm, 13 mm, 13 mm में 10 mm को बाहर कर लीजिए और 3 mm को इधर कर लीजिए। 10 mm को कहते हैं 1 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर जोड़ दीजिए तो 14 1 15 सेंटीमीटर। अब थोड़ा इसको समझिएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 10 mm। क्लियर है? 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? सबको पता है 1000 मीटर, और 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। इसे पता होना चाहिए। उल्टा भी पूछ देता है 1 mm बराबर कितना सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, तो आपको क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा 1 किलोमीटर बराबर, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, तो हो जाता है 3 को तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और किलोमीटर है और बढ़ रहेगा, यानी 1 लाख मीटर होता है। 1 2 3 4 5, 1 लाख मीटर को क्या कहते हैं? 1 किलोमीटर कहते हैं। अब इस सवाल में देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइप राइटर से। यहाँ पे क्या है? बार है। ठीक है, बार लगा है। बार का मतलब क्या होता है? बार बार आना। बार का मतलब क्या होता है? बार बार आना। जैसे 0.5, ठीक है, 1 2 ऐसे दिया हुआ है। क्लियर है? 0.512 दिया हुआ है, इस पे बार लगा हुआ है। इस पे क्या लगा है? बार लगा है। अब जो बार लगा है तो बार बार आ रहा है, ठीक है, वो तो समझ में आ गया। लेकिन P/Q के रूप में व्यक्त करना है, P/Q के। तो देखिए ये जो बार लगा है इसको P/Q के रूप में जब व्यक्त करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, समझिए। देखिए जो गो बार है तो गो नीचे 9 होगा, यानी कि 512 बटे को गो बार है? 3 गो बार है तो 3 गो नीचे 9 होगा। आंसर यही हो गया। ठीक है, ये कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आपसे पूछ दे 0.25 पे बार लगा दिया, अब इसका आंसर क्या होगा? तो लिखेंगे 25/99। आंसर 0.235 पर बार लगा है, इसका आंसर क्या होगा?
तो 235 माइनस 2 बटे 9 9 0, यानी कि 235 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 233 बटे 9 9 0। अगर बार नहीं लगाया तो घट जाएगा, जो बार है तो 9 रहेगा, जो नहीं रहेगा 0 रहेगा। कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा, ये और ये दो टाइप का सवाल है, इसको ध्यान रखना है। मान लीजिए आपको दे दिया एग्जाम में ऐसे 2.467 और बार, तब क्या करेंगे, तब भी आप ऐसे लगाएंगे, देखिएगा 200 2 4 6 7, ठीक है, माइनस 24 अब बटे 9 9, एक ही जीरो रखेंगे क्योंकि दशमलव के बाद वाला का जी इसका कोई मतलब नहीं है। अब कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेंगे। तो 3 टाइप का सवाल होता है, 1 2 3, तीनों टाइप को ध्यान रखेंगे और गलती नहीं करेंगे, है कि नहीं। अगला सवाल देखिए, गोले की त्रिज्या, अब गोला है, गोला का त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर क्या हो रहा है, कम किया जा रहा है, ठीक है। तो गोले के आयतन में कितना प्रतिशत का कमी हो जाएगी, ये कहा है, ठीक है। तो गोले के त्रिज्या यानी गोला का आयतन, गोला का आयतन क्या होता है, v बराबर गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है। 4/3 हो गया, पाई का मान क्या हो जाएगा, ये नहीं रखना है कि नहीं, इससे कोई मतलब ही नहीं है कि नहीं। आपको आर से मतलब है, आर 3 बार आ रहा है, 10% का कमी हो रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार। सबसे पहले इसको लेके चलेंगे, फार्मूला क्या होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 होता है। अब यहाँ पे -10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 गुणे 10 अब बटे 100, ये दोनों कट गया, ठीक है। तो -20 प्लस 1 -19, अब -19 को 10 से लेके चलेंगे तो -19 -10, ठीक है। अब ये हो जाएगा प्लस 19 गुणे 10 बटे 100, देखिए 19 का 10 क्या हो जाएगा -29, ठीक है। अब प्लस 190 बटे 100, ये हो जाएगा -29, ठीक है, प्लस 1.9, 100 का होगा तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा 1.9, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 27.1। तो आंसर क्या आ गया 27.1% की क्या होगी, कमी हो जाएगी, ठीक है। और जब गोला पढ़ रहे हैं तो गोला का आपको पूरा फार्मूला पता होना चाहिए, वैल्यूम तो आपको पता है 4/3 पाई आर क्यू। अब इसी में सवाल में कह देता कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में कमी हो रही है, इसका फार्मूला पता होना चाहिए पाई आर स्क्वायर, तो आपका आंसर हो जाता, जानते हैं क्या, केवल 19%। क्या हो जाता 19%, क्योंकि 2 बार ही लेंगे, क्या लेंगे 2 बार ही लेंगे। इसमें सवाल 3 बार पूछा है, आयतन का पूछा है, ठीक है, वक्र पृष्ठ चाहे टोटल संपूर्ण पृष्ठ को ही पूछ दे तो आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए, क्लियर है। अगला सवाल, साइन 54 डिग्री कॉस 72 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में क्या करिए, व्यक्त कीजिए। अब देखिए इसको 0 और 45 के बीच में रखना है, सब 0 और 45 के बीच में है, ये तो क्लियर है, लेकिन कैसे रखेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझिए। पहले हम लगा के दिखा रहे हैं, फिर आपको समझाएंगे। देखिए पहले क्वेश्चन लिखिए, साइन 54 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस 72 डिग्री, क्या है 72 डिग्री, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको 0 और 45 के बीच में रखना है, तो क्या करेंगे, साइन 90 माइनस ये 36 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस कॉस 90 माइनस क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा को कहते हैं कॉस थीटा, क्या कहते हैं कॉस थीटा, तो कॉस 36 डिग्री। अब प्लस कॉस 90 माइनस थीटा को कहते हैं साइन थीटा, तो साइन 18 डिग्री। अब कॉस 36 और साइन 18 डिग्री कहाँ पे है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है, तो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करिए और सपोर्ट करिए दोस्तों, क्योंकि सपोर्ट के बिना काम कैसे चलेगा, है कि नहीं। इस सब टेक्नीशियन का जो 2024 का क्वेश्चन है आराम से बताया जा रहा है। देखिए इस चैनल का मकसद ही है बोलो हो गया, बोलो हो गया, ये नाम ही खतरनाक है दोस्तों, बोलो हो गया। शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम है BHG, क्या है BHG, ठीक है, बोलो हो गया। जब भी सवाल लगाएंगे कहेंगे बोलो हो गया, बोलो हो गया। देखिए मुद्दा को बरकरार रखिए और सवाल को लगाइए, ठीक है। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगला वीडियो कल आएगा, इसी का पार्ट 20 क्वेश्चन लिया जा रहा है। अगर 20-20 क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन बनते जाएगा, क्योंकि उसी पैटर्न पे लिया जा रहा है। पूरा क्वेश्चन कराने का मतलब नहीं है, रिपीट मारा है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो 20-20 क्वेश्चन को लेके चला जा रहा है, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।